नमस्कार साथियों, लगातार रैपिड रिवीजन राजस्थान की सीरीज जारी है और जिसमें हम कला संस्कृति इतिहास का रैपिड रिवीजन करवा रहे हैं। रैपिड रिवीजन मतलब फटाफट रिवीजन, जो आगामी परीक्षाओं के लिए इतना उपयोगी है कि आपको बहुत जल्द से जल्द और बहुत कम समय में आपको रिवाइज्ड पॉइंट्स करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपको बहुत जल्दी पॉइंट्स रिवाइज हो जाएंगे। चलो मैं शुरू करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। इसमें मैं बता रहा था आपको रैपिड रिवीजन राजस्थान के नाम से सीरीज है, जिसका 3rd लेक्चर। ये क्रम डालने से आपको ये फायदा है कि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, आपको पॉइंट्स मिस नहीं होंगे। आगे चलते हैं। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को बहुत बेसिक से पॉइंट हैं, सिंपल पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है किसी बड़े लेवल की परीक्षाओं के लिए हैं, बहुत सिंपल से पॉइंट हैं, लेकिन इन्हीं में से क्वेश्चन लगातार घूमते रहते हैं। मैंने पिछले वीडियोज में भी कहा है कि भाई मैं ये तो नहीं कहता कि 100% इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि टीचर को ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। सरासर 100% कहना तो कोई बेमानी है एक तरह से, लेकिन 90% 95% चांस रहता है कि भाई इन्हीं में से क्वेश्चन आपको, चाहे पीटीईटी एग्जाम हो, प्री बीएसटीसी एग्जाम हो, कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जहां ये चीज़ें लगातार ट्रेवल करती हैं, ये चीज़ें लगातार घूमती रहती हैं। आइए, रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल नवमी को चैत्र माह में भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाता है। कौन सी तिथि को मनाते हैं? चैत्र शुक्ल नवमी को। यानी ये जो नवरात्रि होती हैं, नवरात्रि की जो अंतिम तिथि है, नवमी तिथि जो है, उस तिथि को मनाते हैं, नवमी को। ठीक है, तो चैत्र शुक्ल नवमी को मनाते हैं क्या? राम नवमी। आखा तीज या अक्षय तृतीया जिसको हम कहते हैं, ये मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया प्रसिद्ध है, इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह एक अबूझ सावा है। पहले राजस्थान में, हमारे देश में, एक शिक्षा के अभाव के कारण बाल विवाह बहुत ज्यादा होते थे और बाल विवाह के लिए एक प्रसिद्ध तिथि थी, वो थी आखा तीज। आखा तीज को शादी करवाई जाती थी बालों के जोड़ों की, बालकों के जोड़ों की। और अबूझ सावा इसको कहते हैं, जिस बच्चे की, जिस लड़के की शादी, लड़के लड़की की शादी नहीं बन रही होती, तो आखा तीज के दिन उसकी शादी करवा दी जाती है। तो ये आखा तीज जो है वो एक अबूझ सावा है। ज्यादा महत्वपूर्ण ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखा तीज या अक्षय तृतीया की जो तिथि है, वैशाख शुक्ल तृतीया है। निर्जला एकादशी जो है वो मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाते हैं। सबसे ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ती है ज्येष्ठ के महीने में, सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है शरीर को ज्येष्ठ के महीने में, और इसी समय मनाई जाती है कौन सी? निर्जला एकादशी। याद रह जाएगी हमें, ज्येष्ठ का महीना जब सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है, उसी में ये कठोर व्रत किया जाता है, एक कठिन तप है निर्जला एकादशी का। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को हम इसको मनाते हैं। देवशयनी एकादशी, देवता सो जाते हैं, 4 माह के लिए देवता विश्राम पे चले जाते हैं, तो देवशयनी एकादशी मनाई जाती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। ये हमें याद रखना है, देवशयनी एकादशी कब है? आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। इनको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। इनको याद रखने का एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, आपको याद रह जाएंगी चीजें। मैं लिख रहा हूं यहां पे, सोवे, सोवे आसू। ठीक है, इसके बाद है झूले भासु, झूले भासु, ऐसे लिख लो, भासु। और जागे कासु, जागे कासु। ये बहुत चीज रिपीट हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। सोवे आसु, देवता सोते हैं आषाढ़ शुक्ल में। एकादशी तो फिक्स है ही, विष्णु भगवान की तिथि है एकादशी, एकादशी तो फिक्स है ही। देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल में, देव झूलनी एकादशी भासे क्या है? भाद्रपद शुक्ल में। ठीक है, और देवताओं को जगाने वाली एकादशी जो है, जब देवता जाग जाते हैं, जिसको कहते हैं देव उठनी एकादशी, तो देव उठनी एकादशी है कार्तिक शुक्ल में। का से क्या बना देंगे? कार्तिक, दीपावली के बाद की जो तिथि है, कार्तिक शुक्ल। और एकादशी तो है ही, तो हमें याद रखनी है सोवे आसु, झूले भासु, जागे कासु। याद रह जाएंगे। देवशयनी एकादशी सोवे आसु आषाढ़ शुक्ल में, झूले भासु भाद्रपद शुक्ल एकादशी में, और जागे कासु देव उठनी एकादशी, यानी देवता जाग जाते हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी को। तो ये याद रह जाएगी देवशयनी एकादशी।
इसके बाद है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है कब? आषाढ़ पूर्णिमा को। आषाढ़ माह में जो पूर्णिमा होती है उसको क्या मनाते हैं हम? गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। देवता जब सो जाते हैं तो उसके बाद ऐसा माना जाता है कि भाई संसार को संभालने के लिए देवताओं के बाद किसका स्थान आता है? तो गुरु का स्थान आता है। तो गुरु पूर्णिमा मनाते हैं आषाढ़ पूर्णिमा को। देवशयनी जो एकादशी है उसके बाद तुरंत जो पूर्णिमा आती है उसको मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। आगे बढ़ते हैं तो श्रावण कृष्ण पंचमी को एक त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? नाग पंचमी। नाग पंचमी मनाते हैं श्रावण कृष्ण पंचमी को। नागों की पूजा की जाती है। हरियाली तीज, जिसको छोटी तीज भी कहते हैं, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। हरियाली तीज कब मनाते हैं? हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है? तो हरियाली अमावस्या जो है वो श्रावण की अमावस्या को मनाते हैं। और श्रावण अमावस्या के बाद जो तृतीया आती है, इस तृतीया को मनाई जाती है हरियाली तीज, जिसको हम छोटी तीज कहते हैं। इसके बाद एक बड़ी तीज भी होती है, जिसका पॉइंट भी आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा। जयपुर की तीज की सवारी प्रसिद्ध है। तीज माता की जो सवारी है वो कहाँ निकाली जाती है? जयपुर में। निकाली तो बहुत जगह जाती है, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ की है? राजस्थान में तीज की सवारी प्रसिद्ध है, तो वो जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार, भाई बहन के प्रेम का त्योहार, जिसको नारियल पूर्णिमा कहते हैं, सभी जानते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण की पूर्णिमा को। श्रावण माह में जो पूर्णिमा आती है, इस पूर्णिमा को त्योहार मनाते हैं। कौन सा? रक्षाबंधन का त्योहार। इसके बाद जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये रही बड़ी तीज। इसको सातुड़ी तीज कहते हैं, इसी को कजली तीज कहते हैं, बूढ़ी तीज कहते हैं। ये सारे नाम इसी तीज के हैं, बड़ी तीज के ही हैं। और भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये मनाई जाती है। कौन से महीने में आ रही है? भाद्रपद महीने में। अच्छा, वो जो छोटी तीज हम पढ़ रहे थे वो कौन से महीने में है? छोटी तीज, छोटी तीज जो है वो श्रावण शुक्ल तृतीया। और बड़ी तीज आ रही है भाद्रपद में, काली तीज यानी कृष्ण पक्ष की, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। ये आपको याद रह जाएंगी। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को, बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ऐसे भी याद ना रहें तो आपको याद रखने का मैं एक तरीका बता देता हूं। ये है स्मॉल, छोटी तीज है स्मॉल एस से, और ये बड़ी तीज है, इसको कर लो आप बिग। ठीक है, ये बड़ी हो गई। चलो ठीक है, इसको कर देता हूं मैं, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, बिग। ये बी है और ये एस है। एस वाली जो स्मॉल है वो तो एस वाले महीने में है, श्रावण में है। ठीक है, और बी बड़ी तीज जो है वो भादों का महीना, जो बी से इसका नाम शुरू हो रहा है, भाद्रपद। ठीक है, तो बिग तीज जो है वो भाद्रपद में और स्मॉल तीज जो है वो श्रावण के महीने में है। इसके बाद बात करें कजली तीज का मेला। कजली तीज कौन सी तीज है? ये वाली तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज। इसको जो मेला लगता है कजली तीज का मेला, वो मेला प्रसिद्ध है कहाँ का? बूंदी का। छोटी तीज जो है हरियाली तीज का मेला प्रसिद्ध है जयपुर का, और कजली तीज का मेला प्रसिद्ध है कहाँ का? बताइए, लिखा हुआ है बूंदी का। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी जो है कौन से महीने में आ रही है? भाद्रपद के महीने में। सभी जानते हैं भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। और राधा अष्टमी इसी महीने में शुक्ल पक्ष में अष्टमी को मनाई जाती है। ये दोनों पॉइंट एक साथ आप कनेक्ट कर लीजिए। भाद्रपद का महीना है, अगर पहले पक्ष की बात करें, कृष्ण पक्ष की बात करें, तो कृष्ण पक्ष में अष्टमी को क्या मना रहे हैं? कृष्ण जन्माष्टमी। और भाद्रपद के महीने में ही शुक्ल पक्ष में अष्टमी को क्या मनाई जा रही है? राधा अष्टमी मनाई जा रही है। तो ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के तुरंत बाद जो तिथि है वो गोगा नवमी की तिथि है। और गणेश चतुर्थी जो है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। कब मनाते हैं? इनका एक विस्तार से वीडियो आप तक पहुंचा दिया जाएगा त्योहारों का, लेकिन यहाँ हम रैपिड रिवीजन के हिसाब से 1 by 1 पॉइंट्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हमें ये रिवाइज पॉइंट्स हमें याद रहने चाहिए। गणेश चतुर्थी जो है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। हो गया। राधाष्टमी जो है
भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, आगे चलते हैं जल झूलनी एकादशी। मैंने आपको बताया था जल झूलनी या देव झूलनी, जिसको डोल ग्यारस भी कहते हैं, ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। मैंने कहा था भासु, झूले भासु, ये वही वाला झूलना है। क्या बोला था मैंने बोला था सोवे आसु, देवता सो जाते हैं। आसु से क्या बनेगा, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आसु, सोवे आसु और जागे कासु। तो ये झूले वाला है, देव झूलनी है, जल झूलनी है, डोल ग्यारस है। कब मनाते हैं, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इसको मनाया जाता है। आश्विन शुक्ल दशमी को क्या मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। आश्विन के महीने में जो कृष्ण पक्ष होता है वो श्राद्ध पक्ष होता है। अश्विन के महीने का जो कृष्ण पक्ष है वो क्या है, श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष पितरों को तर्पण किया जाता है, पूर्वजों को भोग लगाए जाते हैं, श्राद्ध पक्ष है। इसके अलावा इसी महीने में शुक्ल पक्ष में जो दशमी आती है इसको क्या मनाते हैं, दशहरा। दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है। किसकी, शस्त्रों की, शस्त्रों की पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष यानी समी की पूजा की जाती है। ऐसे कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, बाकी हमें तिथि ध्यान रखनी है दशहरा की, ठीक है। दशहरा वो तिथि जब भगवान राम ने रावण को संहार किया था, रावण का वध किया था, विजय प्राप्त की थी, तो उसके उपलक्ष्य में दशानन का पुतला जलाया जाता है और दशहरा का त्योहार मनाया जाता है, सभी जानते हैं। इसमें यह है कि भाई बुराई पर अच्छाई की जीत तो हमेशा हो ही जाती है, समय लगता है, संघर्ष होता है, लेकिन आखिर में सत्य जीत जाता है। हर बार हमें कम आंका है, हर बार हमें ही जीत मिली। इसका कुछ एक उदाहरण, कुछ पंक्तियां हैं मेरी। हर बार हमें कम आंका है, हर बार हमें ही जीत मिली। हर बार जो हंसना चाहती थी, हर बार वही भयभीत मिली। जो भीड़ रुलाना चाहती थी वो आज स्वयं शर्मिंदा है। ये पौरुष ही तो है मेरा जो खुददारी। तो ये भगवान राम का जीवन, जिन्होंने अंत में विजय प्राप्त की रावण पे, संघर्ष हुआ लेकिन विजय हुई सत्य की। खेजड़ी वृक्ष एवं शास्त्रों की पूजा, शास्त्र नहीं है शस्त्र है। खेजड़ी वृक्ष और शस्त्रों की पूजा का जो विधान है वो कौन से त्योहार पर, दशहरा पर, अभी मैंने बताया था आपको। तो ये खेजड़ी यानी समी वृक्ष की पूजा का जो विधान है वो दशहरा के अवसर पे। आगे बढ़ लेते हैं, चलिए। शरद पूर्णिमा, यहाँ शरद पूर्णिमा अश्विन में, होली फाल्गुन में आती है। होली फाल्गुन की पूर्णिमा को और शरद पूर्णिमा अश्विन की पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये हमें याद रखना है। अश्विन पूर्णिमा को मनाते हैं कौन सा त्योहार, शरद पूर्णिमा। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, करवा घर घर पूजे जाते हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को क्या पूजे जाते हैं, करवा। कौन सी चौथ मनाई जाती है, करवा चौथ। इसको करक चतुर्थी भी कहते हैं, याद रहेगा। क्या कहते हैं, करक चतुर्थी। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। सिंपल सा है, तिथि याद रखनी है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, करवा चौथ, ठीक है। आगे, पूरे देश में सर्वव्यापी त्योहार दीपावली। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली, 5 दिवसीय पर्व दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। ये वही है जागे कासु, देवता जाग जाते हैं और ये कासु हो गया, ठीक है। मैंने बताया हुआ है आपको। देवउठनी एकादशी है कार्तिक शुक्ल एकादशी, तो जागे कासु, झूले भासु, जागे कासु, ठीक है। चलिए आगे ये है कि मैंने आपको बताया हुआ है कि लगातार रैपिड रिवीजन राजस्थान की सीरीज जारी है। इसमें आपको करा दिए जाएंगे और ऐसे वन लाइनर पॉइंट करना बहुत आसान रहेगा। बहुत आपको फटाफट क्विक रिवीजन के हिसाब से चीज़ें मिल रही हैं और लगातार जुड़े रहिए, सीरीज जारी रहेगी। आगे भी आपको वीडियोज लगातार आपको उपलब्ध होती रहेंगी और आप इनका लाभ उठाइए। धन्यवाद। जय जय राजस्थान।